हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। सो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि मैं आज सिर्फ और सिर्फ परसिस्टेंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो कॉल सेशंस में मेरे पास बहुत सारे लोग पूछते हैं और बोलते भी हैं मुझसे। तो आई थॉट कि अगर ये चीज़ें इतने सारे लोग पूछ रहे हैं तो मतलब ये चीज़ें और लोगों के दिमाग में भी चल रही होंगी। वो चीज़ ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम, मैं 1 महीने से परसिस्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं 2 महीने से परसिस्ट कर रही हूँ, या फिर मैं 1 साल से परसिस्ट कर रही हूँ, मैं 2 साल से परसिस्ट कर रही हूँ, बट मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। मैं आज इसी बारे में बात करना चाहती हूँ कि परसिस्टेंस का मतलब आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है। क्योंकि मैंने कई बार कमेंट्स देखे हैं कि परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है। वैसे तो मैंने कई बार इस पे वीडियो बनाया कि व्हाट डू यू मीन बाय परसिस्टेंस, बट आई थॉट कि एक रिफ्रेशिंग वीडियो बनाई जाए। तो परसिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ में टिके रहना जब तक वो चीज़ ना हो जाए। ठीक है, अब वो चीज़ या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, इट्स इन योर हैंड्स। सो पर ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, या फिर आप हो या फिर आपकी रियलिटी में कोई है, तो वो नेगेटिव चीज़ पे परसिस्ट करता है। उस इंसान का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है कि उसकी रियलिटी में अभी क्या चल रहा है। वो अपनी रियलिटी में इतना ज़्यादा घुस जाता है ना कि उसको समझ ही नहीं आता है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, और बाहर निकलूं भी तो भी वो अपनी उस फ्यूचर रियलिटी को अपने दिमाग में नहीं रख पाता है। लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, बट ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव चीज़ों में ही हमें ओवर थिंकिंग करनी है। ओवर थिंकिंग हम किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, बट इट्स योर चॉइस। यू डिसाइड टू कीप ओवर थिंकिंग अबाउट नेगेटिव सर्कमस्टांसेस। आप चाह के भी ना, आपका जो दिमाग है ना, वो इतना कंफर्टेबल हो जाता है ना उस ओवर थिंकिंग में कि वो चाह के भी उस ओवर थिंकिंग को रोक नहीं पाता है। और वो पता है क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर उस लेवल का विल पावर नहीं है कि आप खुद को रोक पाओ वो चीज़ सोचने से। इसीलिए जब लोग बोलते हैं ना मुझसे कि मैम, मैं 4 महीने से परसिस्ट कर रही हूँ, मैं 2 महीने से परसिस्ट कर रही हूँ, मैं 2 साल से परसिस्ट कर रही हूँ, मैं 1 साल से परसिस्ट कर रही हूँ, आई डोंट बिलीव इन दैम। क्योंकि अगर परसिस्ट किया होता, सच में परसिस्ट किया होता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कहीं पे भी कमेंट सेक्शन में किसी दूसरे के कमेंट के डीएम्स में ये नहीं लिख रहे होते कि प्लीज़ हेल्प मी, मेरी सिचुएशन ऐसी है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, मोस्टली लोग क्या कर रहे होते हैं, वो अपने सर्कमस्टांसेस को इतना दुख भरे, इतना इमोशन फील करके किसी के इनबॉक्स में लिख रहे होते हैं ना, कि वो भूल जाते हैं कि जितना वो चीज़ वो लोग लिखेंगे या रिपीट करेंगे, उतना वो चीज़ रीअफर्म हो रही है, आप चाहो ना चाहो। लोग पता है क्या करते हैं? लोग ये करते हैं कि वो अफर्म करेंगे, अफर्म करेंगे, अफर्म करेंगे, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यार मैं थक गया, मैं अफर्म नहीं करना चाहती, एंड दे विल स्टार्ट सर्चिंग कि मैं क्या करूँ कि मेरे लिए ये काम करने लग जाए, या फिर किसी कोच के डीएम्स में जाके सारा अपना हालत लिखेंगे कि मैम मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, या फिर सर मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और उनका दिमाग 10 घंटा अफर्म करने के बाद ये बोलता है कि यार मैं इस चीज़ को अपने लिए काम कैसे करवाऊँ। 10 घंटे हो गए, मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिखा। 10 दिन हो गए, मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिखा। वो कोई भी एफर्मेशन करते हैं, 10 मिनट करते हैं, 15 मिनट करते हैं, इन दी एंड उनका एक अंदर से की आवाज़ आती है, यार ये मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है, या मैं ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ करूँ जिससे ये मेरे लिए काम करने लगे। इन दी एंड कोई भी टेक्निक करने के बाद उनका इनिशियल थॉट ये होता है, ये मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। फिर वो यूट्यूब पे जाएंगे, वो सर्च करेंगे कि मैं लॉ ऑफ अजम्पशन को अपने लिए काम कैसे करवाऊँ, कैसे लॉ ऑफ अजम्पशन काम करता है, कैसे हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लिए अप्लाई करवा सकते हैं। फिर वो वीडियोस देखने के बाद अपने किसी फ्रेंड के पास जाएंगे और उसको बताएंगे अपनी हालत कि मैं तो ऐसे कर रहा हूँ यार, मैं तो अफर्म कर रहा हूँ, मैं तो विजुलाइज कर रहा हूँ, बट मेरे साथ फिर भी पता नहीं क्यों कोई मूवमेंट मुझे नोटिस नहीं हो रहा है, क्यों कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, पता नहीं मैं कैसे करूँ, मैं कैसे उसको अपने दिल का हाल बताऊँ, कैसे मैं उसको ये यकीन दिलाऊँ कि हम दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। फिर वो परसिस्ट कर रहे होते हैं, अफर्म कर रहे होते हैं, अफर्म कर रहे होते हैं, अफर्म कर रहे होते हैं, बट क्या होता है,
उनका एसपी उनको कुछ बोल देता है और वो बड़े बड़े टसुए बहाने लग जाते हैं, रोते हैं, सुबकते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अपनी सारी मेहनत को कोसते हैं कि मैं तो परफॉर्म कर रही थी बट फिर भी ऐसा क्यों हो गया, मैं तो परसिस्ट कर रही थी बट फिर भी मेरे साथ ये चीज़ क्यों हुई, फिर भी उसने ऐसा क्यों बोला। दे स्टार्ट रिएक्टिंग, दे स्टार्ट कंप्लेनिंग वंस अगेन। फिर उनको थोड़ी देर बाद होश आता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये करना ही नहीं है, मैं तो अफर्म कर रही हूँ, मैं लॉ ऑफ अजम्पशन को अपने लिए अब काम करवाऊँगी, ये वो। So, this is what their version of persistence sounds like. This is what their persistence is. लोग समझते हैं कि ये persistence है, but this is not persistence. Real persistence is आप अपने दिमाग में एक भी थॉट ऐसा नहीं आने दे रहे हो जो आपकी सिचुएशन के अगेंस्ट हो, सिचुएशन के लिए अपनी डिज़ायर के अगेंस्ट हो। रियल परसिस्टेंस मीन्स कि आप अफर्म कर रहे हो, बट अफर्म करने के बाद जब आपका दिमाग ये बोल रहा है कि मैं इसको अपने लिए काम कैसे करवाऊँ, तो आप उसको याद दिला रहे हो कि यार मेरा तो काम ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं किस काम की बात कर रहा हूँ। देन अगर आपका मन बार बार ये बोलने के लिए आपको उत्साहित कर रहा है ना कि मैं इसको काम कैसे करवाऊँ, ठीक है, तो जस्ट डाइवर्ट इट। ठीक है, अगर आपका दिमाग बोल रहा है कि मैं इसको अपने मैनिफेस्टेशन के लिए काम कैसे करवाऊँ, मैं इसको अपनी लव मैरिज के लिए काम कैसे करवाऊँ, तो जस्ट रिमाइंड इट, मेरी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो फिर मैं किस चीज़ के लिए काम कराना चाहता हूँ। अच्छा, मैं इसको ना किसी अपनी जॉब के लिए काम कराना चाहता हूँ क्योंकि वो भी मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। जस्ट डाइवर्ट इट फ्रॉम दिस पॉइंट, आपका जो मेन डिज़ायर है, टू समथिंग जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज़, परसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपने इस चीज़ को टोटली अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों में एक्सेप्ट कर लिया है कि ये चीज़ मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है। तो जब ये मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है तो मैं कंप्लेन किस बारे में कर रहा हूँ, किससे कंप्लेन कर रहा हूँ और क्यों कंप्लेन करूँ जब ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। योर एटीट्यूड ऑल्सो डिसाइड्स कि आप क्या मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। थका हुआ, थकेला एटीट्यूड रखोगे तो थकी हुई चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। एटीट्यूड भी बहुत डिसाइड करता है, क्योंकि आप जिस एटीट्यूड के साथ कोई चीज़ बोलते हो ना, वो दिखाता है कि आप उस डिसीजन को कितना सच मानते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम साहिल है, ठीक है, तो आप बोलते हो हाँ हाँ यार साहिल है, कैसी बात कर रहा है, मेरा तो नाम साहिल ही है। और सामने वाला इंसान अगर आपसे बोलते कि यार तुम्हें पता है तुम्हारा नाम साहिल नहीं है, तुम्हारा नाम ये है, और अगर आप बोलते हो कि हाँ यार हो सकता है मेरा नाम ये ना हो, मतलब कैसे पता लगा तुझे मेरा नाम ये नहीं है। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो। एक में बोलने के तरीके में ही ये चीज़ दिख रही है कि मैं सर्टेन हूँ बहुत ज़्यादा कि मेरा नाम साहिल ही है, अब चाहे सामने वाला कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई नो आई एम साहिल। अब चाहे तो मुझे क्या बोलते हैं, शारदा बोल, सुनीता बोल, सुनील बोल, वो तेरा हेडेक, बट मुझे पता है मेरा नाम साहिल है, ठीक है। और दूसरी साइड वो बोल रहा है कि यार हो सकता है कि मेरा नाम कुछ और हो सकता है मेरा नाम सुनील हो, हू नोज, हो सकता है कि कुछ और हो, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो एक एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी रियलिटी में। सो आप पहले तो उस चीज़ को अपनी पूरी माइंड, बॉडी, स्पिरिट में उतारो कि ये चीज़ मेरे लिए हो चुकी है ऑलरेडी इस मोमेंट पे। सिमिलरली कंप्लेन करना बंद करो, क्योंकि कंप्लेन आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो। जो चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, जो चीज़ आपकी लाइफ में सही हो चुकी है, आप उसकी कंप्लेन खुद से या किसी और से कैसे कर सकते हो, या आप उस चीज़ के लिए खुद को कैसे कोस सकते हो, राइट। यू कांट ब्लेम योर सेल्फ फॉर समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड। और जो आपके पास, जो आपकी लाइफ में सही हो चुका है, आप उसके लिए खुद को कैसे कोस सकते हो। आपको एक डिसीजन बनाना होगा। यू हैव टू मेक अ फर्म डिसीजन कि ये चीज़ मेरी लाइफ में ऐसी ही है। और आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ व्हाट रियल परसिस्टेंस साउंड्स लाइक। आपके दिमाग में एक रियल परसिस्टेंस कैसे साउंड करता है। मान लो आपका एसपी आपको, मान लो आप अफर्म कर रहे थे कि आई एम ऑलरेडी मैरिड विद माई एसपी, आई एम ऑलरेडी मैरिड विद माई एसपी, और आपका एसपी आपको बोलता है कि यार मेरे घर वाले तो मेरी शादी कराना चाहते हैं, तुम भी कहीं और शादी कर लो, ठीक है। तो आप, वो जो आके बोल रहा है आपको, आपने उसको सुना, ठीक है, बट you were like but I am already married, in your this you are doing this in your mind कि but I am already married to if उसका नाम साहिल है सामने वाले को, I am already married to साहिल,
और आई एम ऑलरेडी मैरिड टू हिम एंड आई नो 3D वर्क्स इन डिले. आई नो दिस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ माई ओल्ड थाट्स. आई डोंट केयर. आई नो वॉट माई फ्यूचर इज़. आई एम ऑलरेडी मैरिड टू साहिल. समझ रहे हो? ये चीज़ इस तरह से साउंड करती है इन योर माइंड. दिस इज़ हाउ परसिस्टेंस साउंड्स लाइक. अब जैसे कि मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जांपल देके बताऊं, तो व्हेन आई वाज अबाउट टू गेट डिवोर्स्ड फ्रॉम माय हस्बैंड, और ये उस टाइम की बात है जब 1 महीना मुझे घर पे रह के हो गया था और मैं अपने घर पे थी एंड मुझे ये डिसाइड हो गया था कि मुझे इसी के साथ रहना है. और उस टाइम पे आई स्टार्टेड टू अफर्म इन माई रियलिटी. और जैसे कि मैंने बताया था, आई वेंट टू माई होम आफ्टर 15 days जब मैंने डिसाइड किया था उसके. तो होता ये था कि आई यूज़ टू अफर्म, ठीक है. बट मेरा एसपी फ़ोन करता था मुझे नॉर्मली, हमारी बात चल रही है कि अच्छा तुम अब आके घर में आ जाओ या अब तब घर में आ जाओ, ठीक है. और उस पॉइंट तक उसके और मेरे घर वालों का कोई ऐसे बातचीत आमने सामने नहीं हुआ था, ठीक है. वो मुझे बस कॉल पे बोलता था कि ठीक है तुम ऐसा करो, अपना सामान लेके वापस आ जाओ, ठीक है. फिर मैं अफर्म कर रही होती थी, मेरे दिमाग में लगता था कि येस इट इज़ वर्किंग, ठीक है. फिर उसके बाद ये होता था कि फिर थोड़ी देर बाद मेरा एसपी बोलता था, यार मुझे नहीं लगता कि हमें साथ में रहना चाहिए. ये चीज़ बार बार होगी, ये लूप बार बार चलेगा, कुछ होगा तुम घर छोड़ के चली जाओगी, फिर उसके बाद वापस से यही चीज़ें होंगी, तो हम रहने देते हैं, ठीक है. बट आई वुड नॉट से टू हिम कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा. आई वुड जस्ट से ओके. एंड आई यूज टू continuously affirm in my head, I'm already living with you right now in my in-laws house. I'm already living in my in-laws house. They love me, they want me to come home. That's why I'm living in the house right now. मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था वो क्या बोल रहे 3D में, बिकॉज आई न्यू 3D इज़ अ डिलेड रिफ्लेक्शन एंड आई डिड नॉट केयर बिकॉज आई न्यू कि इनर रियलिटी डिफाइंस आउटर रियलिटी. अगर आपका इनर कॉन्वर्जेशन या फिर आपका इनर परसिस्टेंस डज नॉट साउंड लाइक दिस, इट इज़ नॉट परसिस्टेंस. अगर आपके साथ ऐसा होता है कि जब आपका एसपी आपके अफर्मेशंस के अकॉर्डिंग बोल रहा है तब तो आप यू आर लाइक नो इट इज़ वर्किंग. बट अगर वो कुछ भी अगेंस्ट बोलता है, यू आर लाइक यू जस्ट शाउट एट हिम, या फिर आप उस पर चढ़ जाते हो कि नहीं तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे करूँगी, क्यों नहीं कर रहे. नहीं, यू बी लाइक ओके बिकॉज यू नो द फ्यूचर ना. उसको जो बोलना है बोलने दो. इट डजंट डिफाइन वॉट इज गोइंग टू हैपन इन योर रियलिटी. समझ रहे हो? तो दिस इज वॉट परसिस्टेंस साउंड्स लाइक, दिस इज वॉट रियल परसिस्टेंस इज. और अगर आप ये चीज़ कर लेते हो ना, एंड ये आपको तब कर, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सिनेरियो सिर्फ मेरे साथ एक बार हुआ. वो मेरे को हफ्ते में 4 बार ऐसे कॉल करता था और 4 बार सेम चीज़ बोलता था, आ जाओ घर, और फिर उसके बाद बोलता था नहीं रहने दो. एंड ये चीज़ 2 हफ्ते तक चली थी, बिकॉज दूसरे हफ्ते तो आई वॉज इन माई ससुराल ओनली, बट ये चीज़ 2 हफ्ते तक चली. और उसने मुझे 2 हफ्ते में शायद 10-11 बार बोला होगा ये चीज़ कि नहीं आ जाओ, नहीं रहने दो, आ जाओ, नहीं रहने दो. बट आई डिड नॉट केयर बिकॉज आई न्यू कि वॉट इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन, वॉट इज़ द फाइनल रिजल्ट. आई न्यू आई एम ऑलरेडी इन द हाउस. तुम कुछ भी बोलते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. कोई सामने वाला आसपास मेरे क्या बोलता था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था. मेरे घर वाले बोलते थे कि शिवानी प्रोबेबली दिस इज़ नॉट द राइट गाय फॉर यू, शिवानी प्रोबेबली हमें लगता है कि तुझे इससे अलग हो जाना चाहिए था. आई यूज़ टू इग्नोर एवरीथिंग. आई यूज़ टू स्टे साइलेंट. आई यूज़ टू बी लाइक हाँ ठीक है, आई विल थिंक अबाउट इट. बट दे डोंट नो ना व्हाट आई एम डूइंग इन माई हेड. और बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे घर वाले हमें प्रोवोक करते हैं. अरे प्रोवोक कर कैसे सकता है कोई? जब तक आप प्रोवोक नहीं होगे, वो प्रोवोक कैसे कर सकता है आपको? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? आपको मारेगा, पीटेगा. और मुझे नहीं लगता माँ बाप मारेंगे पीटेंगे इतने बड़े बच्चे को. बट अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो यही बोलेंगे ना कि तू हमारा नाम ख़राब कर रही है, तू हमारा नाम ख़राब कर रहा है, हम मर जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे. यू बी लाइक देखो ओके नहीं बोल सकते, वो ज़्यादा रूड हो जाएगा. यू बी लाइक हाँ ठीक है मम्मी पापा, मैं सोचूंगा इस बारे में. एंड इन योर माइंड सोचूंगी एंड इन योर माइंड यू बी लाइक बट मेरे मम्मी पापा की खुशी से ही हमारी शादी हुई है. हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है.
या फिर आपका बॉस अगर आपको अभी कुछ चिल्ला रहा है या कुछ कर रहा है आपके सामने, ठीक है, और आप ये अफ़र्म कर रहे हो कि मुझे मेरा प्रमोशन मिल गया क्योंकि मेरा बॉस चाहता था, और आपका बॉस आपको बोल रहा है कि तुमसे बकवास एम्प्लॉय मैंने आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में, जस्ट लीव दिस कंपनी एंड दिस एंड दैट। वो बोल रहा है बिकॉज ही इज स्टिल शोइंग द वर्जन ऑफ यू दैट यू परसिस्टेड इन अ डे बैक और अ वीक बैक और 15 days बैक, ठीक है। तो आपको वो चीज़ मतलब उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज दैट इज़ अ पास्ट रिफ्लेक्शन ना। आप पास्ट रिफ्लेक्शन पे कैसे रिएक्ट कर सकते हो, मुझे तो समझ नहीं आता है। आप अगर परसिस्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये आपके अंदर विल पावर की कमी है, ये आपके अंदर प्रॉब्लम है, और ये कोई दुनिया का कोच नहीं सही कर सकता, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे व्यूअर्स। आप आई होप आप ये समझ गए होगी कि व्हाट इज़ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस को हम कैसे अपने दिमाग में देखते हैं, हाउ डज इट साउंड लाइक इन आवर माइंड एंड हाउ डू वी व्यू रियलिटी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड येस, इफ़ यू स्टिल वांट सेशन आफ्टर ऑल दिस नॉलेज, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन में सारी डिस्क्रिप्शन है, एंड इफ़ यू डोंट वांट सेशन, आप कोर्स भी ले सकते हो जिसमें मैंने डिटेल में सब चीज़ बताई है कि हाउ डू यू मैनिफेस्ट एनीथिंग। जो भी चीज़ें आपको किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए चाहिए, मैंने उसमें सब बताया है। इफ़ यू कांट अफोर्ड कॉल सेशन, यू कैन बाय दैट इज़ योर ऑल्टरनेटिव। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड रिमेन सेफ। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है, एंड बी सेफ। मॉक ड्रिल होने वाली है थोड़ी देर में, सो आई होप यू विल पार्टिसिपेट इन दैट मॉक ड्रिल वेरी सीरियसली, क्योंकि ये आपके ही भले के लिए है। एंड येस, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।